अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। और जैसे कि मैं आप दोस्तों को पहली कई वीडियोस में ट्रेडिंग व्यू के मुतालिक गाइड कर रहा हूं, तो इसी सिलसिले को लेके मैं आगे चलूँगा। कल के दिन मैंने बताया था कि आप किस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट के टूल को यूज़ करके ट्रेडिंग व्यू पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो चेक कर सकते हैं कि यार हमने कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं एफ का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। एफ का चार्ट ओपन किया मैंने और मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखता हूँ। ये इसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे, और ये इसकी एक सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे। ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। तो बिल फर्ज अभी ये डाउन चल रहा है, तो मैंने लेनी है लॉन्ग की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया और सबसे आखिर में लॉन्ग की पोजीशन पे आ गया। लॉन्ग की पोजीशन पे आकर यहाँ मैंने क्लिक करके एंट्री पॉइंट मेरा ये होना चाहिए, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा। तो इसे ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब ये चेक करें कि स्टॉप लॉस जो है मेरा इस विक से नीचे होना चाहिए, क्योंकि पहले ही एक विक लगा चुका है यहाँ तक, तो दूसरी विक भी लग सकती है। तो स्टॉप लॉस मेरा इससे थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है टेक प्रॉफिट मेरा ज़ाहिर है रेजिस्टेंस पे होगा या उससे थोड़ा नीचे ही रखें। अब हमारा ये एंट्री पॉइंट बन गया। अब यहाँ हमने एंट्री पॉइंट है हमारा 0.28 28 सेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस है हमारा 27 सेंट और टेक प्रॉफिट है हमारा 29.40 सेंट, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ बाइनांस पे, ठीक है। बाइनांस पे यहाँ आ गया मैं। अब यहाँ क्योंकि मैं आपको जो है डेमो ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, तो डेमो ट्रेडिंग पे यहाँ पर ये ऑप्शन है डेमो ट्रेडिंग का। यहाँ मैं आ जाता हूँ, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब इसमें जो है आपकी हेल्प इस तरह से होगी कि इसमें आपको स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं, टेक प्रॉफिट किस तरह लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब यहाँ मैं सबसे पहले तो ये क्रॉस में 10x लीवरेज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 10x लीवरेज। अब बिल फर्ज अगर आपने मार्केट पे बाय करना है, यानी करंट मार्केट पे जो प्राइस चल रही है उस पर अगर बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मार्केट पे आ जाएंगे। और अगर आपने लिमिट लगानी है कि यार इस प्राइस पे जो है जब भी ये कॉइन आ जाए तो मेरा जो है वो बाय का जो है ऑर्डर फिल होना चाहिए, तो यहाँ पर FTM चेक किया था हमने। FTM यहाँ सर्च कर लेते हैं, FTM टू USDT, ठीक है। तो वहाँ हमने एंट्री पॉइंट देखा था अपना, कितना था 28.03। अब यहाँ ये थोड़ा प्राइस का फ़र्क होता है, उसकी खैर वाली बात है, कोई मसला नहीं है। ये मार्केट पे हम आ गए, हम क्योंकि फ़ौरन से हमने बाय करना है तो हम मार्केट पे जो है बाइंग करेंगे। और ये वॉलेट का आपका साइज़ है। टोटल यहाँ आपको $2,994 नज़र आ रहे हैं। तो आपने कभी भी पूरा फ़ंड नहीं लगाना, ठीक है। आपने अपने अकाउंट का टोटल फ़ंड का 25%, 10% लगाना है, 25% से ज़्यादा नहीं लगाना फ्यूचर ट्रेड में। तो यहाँ पर जो है मैं अपना 25% लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ पे था, टेक प्रॉफिट था हमारा 2940 पे, 2940, ठीक है। ये हमारा टेक प्रॉफिट था। स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा 0.2726, 0.2726। और यहाँ पर ये 25% हमारा जो फ़ंड है उसका 25% यहाँ पर मैंने इस ट्रेड में लगाना है। तो ये टोटल मतलब अब जो है मेरा ऑर्डर जैसे ही मैं लगाऊंगा वो फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ।
अब यहाँ सबसे अहम चीज़ है, ये आपने टोटल रीड करना है पूरा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या रीड करना है। सैम्पल यानी ये FTM USDT इसमें आप ट्रेड कर रहे हैं और आपकी जो टोटल अमाउंट है 10x लीवरेज के साथ वो 3741 बनती है, ठीक है। और ये मार्जिन रिक्वायर्ड यानी ये मेरा ओरिजिनल बैलेंस है, $748 मैंने लगाए हैं 10x की लीवरेज के साथ। मार्क प्राइस यहाँ पर जो है हमने इस प्राइस पे जो है बाइंग करनी है, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ ये लिक्विडेशन प्राइस के बिल फ़र्ज़ देखें। स्टॉप लॉस ना लगाने का नुकसान क्या होता है कि बिल फ़र्ज़ मार्केट बर्बाद हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो जो कॉइन है मेरा बिल फ़र्ज़, अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो हम जो है थोड़े से लॉस से 5%, 10% उस लॉस के बाद जो है हम बाहर आ जाएंगे ट्रेड से और मज़ीद नुकसान नहीं होगा हमारा। लेकिन अगर मार्केट बैडली क्रैश करती है और इतना ज़्यादा क्रैश कर जाती है कि आपके जो प्राइस है इस कॉइन की वो 5 सेंट पे आ जाती है, तो आपका अकाउंट मुकम्मल लिक्विडेट हो जाएगा और आप अपने सारे फंड से महरूम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ जो है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर जो है अगर हमारी जो लिक्विडेशन है फ़िलहाल वो 79% हमसे दूर है। बिलफर्ज अगर ये कॉइन 79% डाउन हो जाता है तो हम लिक्विडेट हो सकते हैं। और साथ में प्राइस भी लिखिए कि 22 सेंट अगर इसकी प्राइस मनफी नेगेटिव जाती है तब हम लिक्विडेट होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। तो ये चीज़ जब भी आप ट्रेड लेते हैं इस चीज़ को लाजमी पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जो है मैं कंफर्म बाय पे करता हूँ, ठीक है। अब जो है ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई तो मैं इसे $17 के प्रॉफिट से जो है फ़ौरन क्लोज़ कर रहा था, लेकिन बस नीचे चला गया। तो आप इसे फ़ौरन से मार्केट पे भी क्लोज़ कर सकते हैं। और ये मेरी ट्रेड जो है अभी ये ओपन हो गई। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरा प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। और इसके बाद जो है ये वही लिक्विडेशन प्राइस है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने लॉन्ग की पोजीशन ली है। तो सेम इसी तरह शॉर्ट की पोजीशन ली जाती है, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ हम ये सेल पर आएंगे, ठीक है। और सेल पे यह है कि स्टॉप लॉस हमारा ऊपर होगा और टेक प्रॉफिट हमारा नीचे होगा। तो ये थी आज की वीडियो और वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखें ये अब मेरा जितना प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो हो रहा होगा मुझे, वो यहाँ मुझे नज़र आता रहेगा। लेकिन मैंने अपना एक स्टॉप लॉस लगा रखा है कि अगर उससे नीचे प्राइस जाती है तो मैं एक ट्रेड से बाहर आ जाऊँ। तो ये मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा फ़िक्र नहीं कि मेरा सारा का सारा फ़ंड डूब जाएगा। तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो ठीक है, आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।